भारत अपनी आध्यात्मिकता और संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है और भारत अगर अपने अस्तित्व के लिए किसी का आभार माने तो वो होंगी इसकी नदियाँ। इन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है गंगा, उत्तर भारत की संस्कृति जिसके चारों तरफ फली फूली। गंगा अपने विशाल रूप में भारत को सींचते हुए महासागर में जा मिलती है, पर इससे पहले वो कई शहर, तीर्थ स्थल और उपजाऊ धरती की जननी बनती है। जाहिर सी बात है, गंगा को भारत में पूजा जाता है और इसके उद्गम स्थल को विशेष माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी पवित्र स्थल के बारे में जानेंगे जहां से गंगा नदी निकलती है, और ये पवित्र स्थल है गंगोत्री। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग लोक से देवी गंगा धरती का उद्धार करने के लिए यहीं पर उतरी थी। शिव जी ने गंगा को अपनी जटा से संचालित किया और उन्होंने नदी के रूप में गंगोत्री से बहना शुरू किया। गंगोत्री इसलिए हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और सालों भर यहाँ देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। धरती लोक पर राजा भागीरथ ने कई वर्षों की कठिन तपस्या की ताकि उसके मृत पूर्वजों को गंगा के जल से मोक्ष प्राप्त हो जाए, जब वह धरती पर बहकर उनकी अस्थियों को स्पर्श करे। परंतु गंगा ने इसे अपना अपमान समझा और ये तय किया कि वो इस वेग से धरती पर टूट पड़ेंगी कि धरती लोक को तबाह कर देंगी। इसे रोकने के लिए ब्रह्मा ने शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी हिमालय में उस स्थान पर आ गए जहां से गंगा धरती पर फूट पड़ने वाली थी। गंगा शिव जी के सर पर तीव्रता से गिरी और शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं से बांध लिया। शिव जी के स्पर्श में आकर गंगा शांत हो गईं और उनका वेग कम हो गया। जटा से गंगा शांत रूप से धरती पर निकली और उनके जल से भीगकर भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। भागीरथ के इन प्रयासों के कारण गौमुख से निकलती हुई गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी दूर बहने के बाद जब वे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं तो वो कहलाती हैं पावन गंगा। गंगोत्री देश के पहाड़ी इलाकों में एक उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में बसा लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। यह भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। हर साल मई से अक्टूबर के महीनों के बीच देश के कोने कोने से माता गंगा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दिवाली के दिन मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। 4 धाम की यात्रा में गंगोत्री को बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जिस स्थान पर माता गंगा का अवतरण हुआ उसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री शहर धीरे धीरे इस मंदिर के आसपास ही विकसित हुआ। प्राचीन काल में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी और उन दिनों इसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। इसलिए साल 1980 के दशक में गंगोत्री धाम में यात्रा के लिए सड़क का निर्माण किया गया और तब से इस शहर ने विकास की तेजी पकड़ी। यहाँ पर प्राचीन काल में कोई मंदिर नहीं बना था। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहाँ यात्रा मौसम में 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने उसी जगह पर करवाया जहां राजा भागीरथ ने तप किया था। मंदिर में प्रबंध के लिए सेनापति थापा ने मुखबा गंगोत्री गांव से पंडों को भी नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी के दौरान मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं अब गंगोत्री धाम से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ये समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। गंगा नदी या गंगा का स्रोत, जिसे गौमुख कहा जाता है, गंगोत्री से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने उद्गम स्थल पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से लगभग 50 किलोमीटर पहले गंगनानी नामक एक स्थान है। यहाँ पर गर्म पानी का एक कुंड है तथा ये पानी कहाँ से आ रहा है इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भी गंगा का ही एक स्वरूप है।
गंगोत्री से पहले बाल शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है जिसे बाल कंडार मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह गंगोत्री धाम का प्रथम पूजा स्थल है। गंगोत्री के सबसे निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 226 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यात्री हवाई अड्डे से गंगोत्री के लिए टैक्सी या कैब्स ले सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली से देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। यदि आप गंगोत्री धाम जाने की इच्छा रखते हैं तो आप सड़क मार्ग द्वारा, ट्रेन मार्ग द्वारा या फिर हवाई मार्ग द्वारा गंगोत्री पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा जाने के इच्छुक पर्यटक नज़दीकी शहरों से बस द्वारा गंगोत्री आसानी से पहुंच सकते हैं। इन सभी शहरों से राजकीय और निजी दोनों प्रकार की बस सेवा हर समय उपलब्ध है। गंगोत्री का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी द्वारा आसानी से गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन अधिकतर प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़े हुए हैं। गंगोत्री धाम पर्यटकों के लिए अति प्रिय तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की तादाद वर्ष भर में बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप भी इस पावन धाम की यात्रा का विचार बना रहे हैं तो हम आपको कुछ और भी स्थलों के बारे में बता दें जो आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इनमें सबसे पहला है भोजवासा गंगोत्री, दूसरा गंगनानी, तीसरा गंगोत्री मंदिर, चौथा भैरव घाटी गंगोत्री, पांचवा जलमग्न शिवलिंग, छठा हरसिल घाटी उत्तराखंड, सातवां धराली, आठवां सूर्यकुंड, नौवां गंगोत्री ग्लेशियर, 10वां केदार ताल गंगोत्री, 11वां डोडी ताल झील, 12वां ऑडनकोल गंगोत्री, 13वां दायरा बुग्याल उत्तराखंड, 14वां गोमुख तपोवन ट्रैक और 15वां तपोवन जोशीमठ। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गंगोत्री के आसपास मौजूद हैं और अगर आप गंगोत्री धाम दर्शन के लिए आते हैं तो आप इन जगहों पर भी घूमकर यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय गंगा मैया लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने